हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 27 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलने वाला है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिंजो आबे। तो शिंजो आबे जो हैं ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्हें इस साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म अवार्ड्स 1954 में इनका गठन किया गया था। भारत रत्न का गठन भी 1954 में किया गया था और ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्म अवार्ड्स जो हैं ये नागरिक सम्मान है और ये अवार्ड्स किसे दिए जाएं ये पद्म अवार्ड्स कमेटी डिसाइड करती है। कोई भी इसमें नॉमिनेशन कर सकता है, आप सेल्फ नॉमिनेशन भी इसमें कर सकते हैं और हर साल रिपब्लिक डे पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं और इनको अनाउंस करती है यूनियन होम मिनिस्ट्री। साथ ही इस साल 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 9 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री आवंटित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये सभी हैं पद्म विभूषण, 7 लोगों को मिले हैं जिनमें शिंजो आबे आप देख रहे होंगे। दूसरे नंबर पर है एसपी बाला सुब्रमण्यम। तो वैसे तो ये अवार्ड जो हैं ये मरणोपरांत नहीं दिए जाते जनरली, पोस्ट्यूमसली, पर अब सरकार जो है इनको देने लगी है पोस्ट्यूमसली भी। तो एसपी बाला सुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु से हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया था, तो इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसी तरह नरेंद्र सिंह कपानी भी हैं, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य लोकायुक्त संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकायुक्त के पद के लिए योग्य बन सकते हैं? तो ये मंजूरी दी है गोवा कैबिनेट ने। तो देखिए, अब तक क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं कि गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ की कैपिटल है पणजी। देखिए, अगर हम लॉ की बात करें, लोकायुक्त के जो कानून है उसकी अगर बात करें, तो केवल लोकायुक्त वही बन सकता है या तो वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो। लेकिन अब यहाँ पर जो इन्होंने विधेयक को मंजूरी दी है, तो इसके तहत अब जो उच्च न्यायालय के जो जज हैं वो भी अब इसमें लोकायुक्त बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस रहे हों हाई कोर्ट के, तो अब जो हाई कोर्ट के जज हैं वो भी इसमें बन सकते हैं, लोकायुक्त बन सकते हैं। भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है मेघालय में और इस ब्रिज का नाम है वारियू ब्रिज। तो आर्च मतलब होता है जो ये आप शेप देख रहे हैं, कर्व शेप, इसको बोलते हैं आर्च। साथ ही मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम है कॉनरेड के संगमा और यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक और यहाँ की कैपिटल है शिलोंग। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। ये जो फैक्ट है ये कई बार एसएससी और रेलवेज में पूछा गया है कि किस सिटी को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, तो आंसर होगा शिलोंग। साथ ही मेघालय ने पिछले साल ही मतलब 2020 में पिगरी मिशन भी लॉन्च किया है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। भारत और किस देश ने पनडुब्बी बचाव सहायता यानी सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत ने सिंगापुर के साथ। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में सिम्बेक्स 20 ये इसका 27वां एडिशन हुआ है। तो ये जो भारत की एक्सरसाइज है ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में नवल एक्सरसाइज है और ये हुई है अंडमान सी में, सिम्बेक्स। साथ ही इसी तरह की एक एक्सरसाइज हुई है सिटमैक्स 2020, तो ये भी नवल एक्सरसाइज हुई है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में अंडमान सी में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विवाह की उम्र बढ़ाने के अपने प्रस्ताव पर अमल करने के लिए 2020 में गठित एक टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इस टास्क फोर्स का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका नेतृत्व किया है जया जेटली ने और वीके पॉल जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। तो इन दोनों ने इस टास्क फोर्स का नेतृत्व किया है। तो इनकी अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, वैसे इनकी रिपोर्ट अभी साझा नहीं की गई है, तो इन्होंने ऐसा रिकमेंड किया है कि जो मैरिज एज है लड़कियों की वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल ने किस राज्य के साथ दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, जिनकी आप इमेज देख पा रहे होंगे, और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ की कैपिटल है शिमला। साथ ही अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क
और पिन वैली नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही यहाँ का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। हिमाचल से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट की गई है, अटल टनल इसका नाम है। साथ ही हिमाचल प्रदेश सीएम ने हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी का 18 फीट स्टैचू हाल ही में अनवील किया है, यानी कि उसको लॉन्च किया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में एक निगाह इस तरह का प्रोग्राम भी चलाया था ताकि लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया जा सके। साथ ही हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना भी शुरू की है और हिमाचल प्रदेश ने हिम सुरक्षा अभियान को भी शुरू किया है। साथ ही फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के सीएम ठाकुर ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन भी लॉन्च किया है। तो ये सभी हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हुए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। बच्चों के अनुकूल यानी अ चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर 2 कैपिटल्स हैं, देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है और गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हाल ही में 19 साल की एक लड़की हैं, उनको एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये हमने अपने सेशन में कवर किया है अभी। साथ ही आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये उत्तराखंड की फर्स्ट रामसर साइट बनी है हाल ही में। साथ ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो ये मनरेगा है इसमें वर्किंग डेज को बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। साथ ही फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे हर्षवर्धन जिनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, इन्होंने हाल ही में वेदर रेडार्स इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। तो इनके पास अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी है, तो उससे रिलेटेड ये करंट अफेयर्स है। तो याद रखना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो एक दिन की जो चीफ मिनिस्टर बनी है इनका नाम क्या है। साथ ही फ्रेंड, जस्टिस RS चौहान इन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट के रूप में हाल ही में शपथ ली है, चीफ जस्टिस के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो फ्रेंड्स 3 ऑप्शंस हैं और फोर्थ है आपके पास ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें जो है तीनों ही ऑप्शन सही हैं शुरू के। महावीर चक्र मिला है कर्नल संतोष बाबू को, कीर्ति चक्र मिला है सूबेदार संजीव कुमार को और शौर्य चक्र मिला है मेजर अनुज सूद को। राजमार्ग परिवहन के विकास के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ किस IIT ने भागीदारी की है? तो फ्रेंड्स ये की है IIT रुड़की ने। देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, केवल आप यहाँ से ये देखिए कि IIT रुड़की ने किया है और इसी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वहाँ पर आपको बताया भी जाता है। सावधि जमा सेवा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट सर्विस के लिए किस बैंक ने सूर्योदय लघु वित्त बैंक के साथ साझेदारी की है? यानी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो ये किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSTC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भारत में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है? तो ये की है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल सेफ पे नामक डिजिटल भुगतान के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है फ्रेंड्स 2 करोड़ रुपए का। तो इन्होंने जो फ्रॉड प्रैक्टिसेस होते हैं उसको रिपोर्ट करने में थोड़ा देर लगाया है RBI को, तो इसलिए RBI ने इन पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। प्रवासी कामगारों के लिए निम्नलिखित में से किसने श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है इसको इस साल भी इसको चैलेंजर अवार्ड मिला है ई-गवर्नेंस के लिए। भारत अफ्रीका व्यापार परिषद यानी इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल ये किस शहर में इसका उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है चेन्नई में इन तमिलनाडु। किस राज्य ने अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक के CM है BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर है वाजूभाई वाला और यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर 3 डिप्टी CM है, CN अश्वनाथ नारायण, गोविंद करजोल
और लक्ष्मण सवादी। तो ये जो इन्होंने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, इसके तहत जो गवर्नमेंट है, तो जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर उन्होंने क्या एक्सपेंडिचर किया है और किस अमाउंट को उन्होंने सैंक्शन किया है, तो इस सब पर नज़र रख सकती है, इस सब डेटा को वो हासिल कर सकती है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं वमन सुभा प्रभु। साथ ही इस पुस्तक को रिलीज किया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। किगाली इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? रवांडा। पीएस गोले इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? सिक्किम। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? सिद्धार्थ मोहंती। Recently, who offered $100 million for best carbon capture technology? Elon Musk. Who has been appointed as India's next ambassador to ASEAN Secretariat in Jakarta? जयंत खोब्रगड़े। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स का ये मॉड्यूल अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। साथ ही अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक्रा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? इनका जिक्र अभी इस वीडियो में किया गया है, तो आपको इनका आंसर बताना है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? विच कंपनी हैज डिसकंटिन्यूड इट्स बैलून बेस्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट लून? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA लोकेटेड? कथक इज फेमस डांस फॉर्म एंड इंडिजिनस टू विच स्टेट? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।